स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल। पिछले वीडियोस में हमने एक प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 सोल्व किया था, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन थे। आज हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2 सोल्व करेंगे। अगर आपने प्रश्न नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वीडियो दिया गया है हमारे YouTube चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि इनमें से अपन को आंसर देखना है और आंसर देखने के बाद में ये भी बताना है कि वो आंसर कैसे आया। अर्थ ये सिंपल सी बात है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर देना है। डायरेक्ट आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपसे रीजन, औचित्य का मतलब होता है कारण बताओ कि ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये होता है औचित्य का मतलब। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, तो हम सर्च कर देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो हल करेंगे हम इसको कि 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर आपके पास में क्या आता है? तो tan 30 का मान हमारे पास में कितना होता है? 1/√3। ठीक है, तो 2 को हम गुणा करेंगे किससे? 1/√3 से, क्योंकि 2 tan 30 है, इसीलिए हम क्या करेंगे? 2 को गुणा करेंगे 1/√3 से। अब नीचे क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस 1 tan रूट का स्क्वायर 30, मतलब कि 1/√3 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, फिर हमको इसके अंदर जोड़ना है। तो हम सोल्व करेंगे, तो 2 को इससे गुणा करें तो क्या बन गया? 2/√3। और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन गया? 1 प्लस 1/3। ये 3 इसलिए है कि √3 के ऊपर जो स्क्वायर था उसकी वजह से इसका रूट हट गया, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाई, रूट और स्क्वायर एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो रूट जहाँ पे आता है और अगर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो एक दूसरे से कट जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में दिया हुआ है 2/√3 अपॉन में दिया हुआ है कि 1, ये अपन लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1/3। तो 2/√3 4/3 ये हमारे पास में आ गया। अब पता है कि ये इसके भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो उल्टा, यानी रिवर्स हो जाएगा हमारे पास में। तो ये क्या बन जाएगा? 2/√3 गुणा 3/4। अब आपको पता है कि ये तो कट जाएगा, कि ये जो 2 से ये 4 तो कट जाएगा हमारे पास में। कितना आएगा? 2 2 आएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। ठीक है, वहीं √3 से ये 3 भी कटता है, इससे ये कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? √3। तो अब हमारे पास में आंसर कितना आ गया? √3/2। हमें पता होना चाहिए कि √3/2 किसका मान होता है। √3/2 हमारे पास में किसका मान होता है? ए, यानी कि साइन 60 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि आंसर हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया है। तो अगर आपको बनानी आती है त्रिकोणमिति सारणी तो आप इसका हल इजी से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी का दूसरा, यहाँ हमें दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 का स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बट्टे में क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या है? स्क्वायर है, साथ में 45 डिग्री दिया हुआ है, पर एक में माइनस है, एक में क्या है? प्लस है। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। तो 45 का मान कितना होता है? पहले तो अपन इसको लिखते हैं, फिर सोल्व करके आंसर निकालते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 45 का मान हमारे पास में 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तथा 1
प्लस एक, एक माइनस एक कितना हो गया? 0। और एक प्लस एक कितना हो गया? 2। तो 0/2 मतलब 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास में? डी। तो हम लिख देंगे डी इज द राइट आंसर इज द 0। अब आप बोलोगे कि 0 में 2 का भाग लगाने से 0 कैसे है? तो भाई याद रखो, बचपन से आप करते आ रहे हो कि 0 से कोई भी संख्या हो, अगर उससे गुणा किया जाए या उसको भाग किया जाए, 0 ही आता है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि साइन 2a और 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो आपको इनमें a की प्लेस पे क्या रखना है, ये मान रख के देखने हैं कि ये मान रखने पर क्या आता है। ए की प्लेस पे अगर अपन पहले ए से स्टार्ट कर लेते हैं, रख के देखते हैं। हल लिखेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। यहाँ पे अगर अपन ए की प्लेस पे 0 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है। 2a का मतलब कि ये थीटा के गुणा में, और 2 साइन ए का मतलब जो साइन की वैल्यू आती है ये उसके गुणा में, ठीक है। तो अपन पहला ए बराबर 0 डिग्री रख के देखते हैं। तो साइन 2a मतलब साइन को 2a, यानी ए की प्लेस पे क्या है? 0 डिग्री। और 2 साइन ए की प्लेस पे क्या है? 0 डिग्री। अब 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली बात है 0 ही आना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें 0 कर दो डायरेक्ट आप, और ना करना चाहो तो सोल्व करके भी कर सकते हो। तो इसको लिख दो साइन 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री को 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होना है। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो इसके अंदर पहले पुट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। और यहाँ पे क्या है? साइन 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आपके ए क्या था? 0 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ये किसके बराबर है? कोस 60 के, साइन 60 के, टेन 60 के या साइन 30 के, इनमें से किसके बराबर है? तो अपन सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब टेन 30 का मान कितना होता है? अगर नहीं पता है तो सारणी देख लेना आप, सारणी बना लेना पहले फिर कर लेना। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो 2 के गुणा में है तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1/√3 बट्टा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। पीछे अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 2/√3, और यहाँ कितना आ जाएगा पता है आपको? पर यहाँ पे थोड़ी सा अलग है, वहां पे क्या था? प्लस था यहाँ पे, और यहाँ क्या है? माइनस है। बस इतना सा ही चेंजेस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 - 1/3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2/√3 अपॉन में 2/3। जब इसको आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये इसके बट्टे में मतलब गुणा में है, गुणा में जाएगा, गुणा में है नहीं, गुणा में जाएगा। 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया। 3 में √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? √3 ही आएगा। क्या आएगा? √3। तो यही हमारा आंसर है, √3। √3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 60 डिग्री की। तो सी हो गया हमारा टेन 60 डिग्री। ये हमारा हो गया, आपके आंसर हो गया, ठीक है।
अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो 0 डिग्री बड़ा होगा किससे? जिसकी सिर्फ मुंह खुला होता है उसी का लिखा जाता है। तो 0 डिग्री छोटा होगा किससे? a प्लस बी से। यहाँ पे देख लेना, ये इधर वाली साइड है और एक इक्वल का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री, और जहाँ पे क्या है, a क्या है, बड़ा है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है यहाँ पे, कि a प्लस बी का मान या तो 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। जहाँ पे a का मान b से बड़ा होगा। तो a और b का अपन को मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन के पास क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी। तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। सॉल्यूशन माने हल, हल कर रहे हैं अपन इसको, तो अपन लिख लेते हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, तो tan √3 किसका मान होता है? आपको पता होना चाहिए किसका मान होता है। tan 60 डिग्री का। अभी अपन ने ऊपर सोल्व किया था कि √3 आता है, तो किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। तो दोनों साइड tan लेके भी सोल्व कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि tan a प्लस बी बराबर tan √3। ये tan 60 का मान हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री। अब tan से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। और फिर आपकी दूसरी वैल्यू दी हुई tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। डायरेक्ट पता चल जाए कि ये किसका मान है? tan 30 डिग्री का। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। अब आपके पास में दो समीकरण आ गई है। एक तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरी क्या आ गई? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इन दोनों ही समीकरणों से, यानी इन दोनों समीकरणों का यूज करके अपन को क्या करना है? आगे सोल्व करना है। तो समीकरण 1 व 2 से लिख लो। कुछ नहीं करना, बस जैसा समीकरण दिया हुआ है वैसा का वैसा लिख लो। अब आपको पता है कि अगर अपन जोड़ेंगे किसी में तो वैल्यू चेंज करने की, यानी कि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अपन इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो इससे हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? पहले a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a प्लस बी, यहाँ पे तो ये जुड़ जाएगा 2a, यहाँ पे b प्लस का, यहाँ b माइनस का, तो आपस में कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालेंगे तो a में भाग लगाएंगे अपन किसका? इस 2 का। इधर आएगा तो कितना हो गया? 45 डिग्री। अब a की जो वैल्यू है, ठीक है, उसी को समीकरण 1 में पुट कर दो। तो एक लिखो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो जहां a कितना है? 45 डिग्री। b हमें पता नहीं है तो b को b रख लो, बराबर 60 डिग्री। अब b निकालना है तो 60 माइनस 45 डिग्री कितना आ गया? 15 डिग्री। और यही हमारे पास में आंसर हो गया। a और b के मान अपन को दोनों को पता चल गए। ये b का मान रहा और ये a का मान रहा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया? b का मान आ गया और ये a का मान है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इतना ही क्वेश्चन है, इजी है। पहले दो समीकरण बनेगी, फिर उसको समीकरण में उसके मान देखो और जोड़ दो समीकरणों को। क्यों? क्योंकि जोड़ने से ही साइन चेंज नहीं होता, तो डायरेक्ट जोड़ दो। जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और आगे की प्रोसेस से आपके आंसर आ जाए। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, कौन असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
अब अपन डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि साइन ए प्लस बी साइन ए और बी के बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू लेंगे, कोई भी मान ले लो। मान लिया हमने ए बराबर ले लिया 60 डिग्री तथा बी बराबर ले लिया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू रख के देखेंगे कि बराबर आती है या नहीं। ए प्लस बी यानी साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर होता है क्या, साइन 60 डिग्री व साइन 30 डिग्री की वैल्यू के बराबर होता है या नहीं होता। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में कितनी होती है, √3/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3/2 प्लस 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इनको अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या आता है, √3 प्लस 1/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जो कि इनके बराबर नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि ये साइन की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो साइन की मैं वैल्यू लिख देती हूँ आपके, जैसे साइन थीटा हमारे पास में है। ठीक है, अब साइन की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो उसका मान 0 होगा, 30 डिग्री है तो उसका मान कितना होगा, 1/2, और 45 डिग्री है तो उसका मान होगा 1/√2, और 60 डिग्री है तो उसका मान कितना होगा, √3/2, और साइन 90 डिग्री अगर दिया हुआ है थीटा की वैल्यू तो उसका वैल्यू होगा 1। यानी यहाँ पे थीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू है थीटा की और इसके अकॉर्डिंग इनके मान है। तो ये हमें पता चल रहा है 0 है, फिर 1/2, 1/√2, √2 का मतलब अगर √2 से 1 को भाग लगाएं तब, तो इससे इसकी वैल्यू बड़ी ही आएगी, इससे इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, सत्य हो गया। तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे थीटा की प्लेस पे वहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, थीटा बराबर कौन कौन से थीटा होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब कोस थीटा जो कि साइन का जुड़वा भाई बोल सकते हैं और विपरीत चलता है साइन से। तो 0 डिग्री का मान 1, फिर √3/2, देन 1/√2, और फिर 1/2 और 0 डिग्री। तो ये क्या है, घटते हुए क्रम में 1 से लेके 0 की तरफ गया है। आप बीच वालों को अगर ना भी देखो तो भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ 0 से 1 की तरफ गया है और यहाँ 1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या है, घटते हुए क्रम में। तो थीटा में वृद्धि होने के कारण कोस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, ये बोल रहा वृद्धि होती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। अब ये क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो आपके पास में अगर सारणी है, नहीं है तो देखो मैं बना देती हूँ। फिलहाल आपके पास में आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते, बस एक टाइम होता है जब ये बराबर होते हैं, जैसे 45 डिग्री पर यानी 45 डिग्री पर, बाकी ये बिल्कुल भी कभी भी बराबर नहीं होते। अब ये थीटा के लिख दिए, इधर लिख दो आप साइन थीटा, नीचे लिख दो आप कोस थीटा, दोनों की वैल्यू लिखते चलेंगे। 0 डिग्री की वैल्यू इसकी क्या होती है, 0, और इसकी क्या होती है, 1। देन करस्पॉन्डिंग इसमें होती है 1/2 और इसमें होती है √3/2। ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2, 1/√2। अब क्या है, वो विपरीत है, इसमें होगा √3/2 तो इसका क्या होगा, 1/2, इधर 1 और इधर 0। तो यहाँ पे सभी मानों पर तो नहीं है, अगर ये बोलता किसी एक मान पर तब ये सत्य होता, पर इसने बोला है सभी मानों पर। तो एक मान पर 45 डिग्री के मान पे बोलता तो अपन बोल देते साइन थीटा 45 डिग्री के मान पर बराबर होता है, ये बात सत्य है। पर
इसने सभी मान बोला है, तो ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं है का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो आप देख लो कोट a बराबर 0 डिग्री पर इसका मान क्या होता है। तो कोट a बराबर 0 डिग्री, यानी कोट के मान ले लो भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री। इसमें भी बनाओ तो बना सकते हो, वरना जरूरी नहीं है इसमें बनाना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आता है, इन्फिनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब ही होता है कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, तभी तो ये अपरिभाषित है। इसका मान √3, इसका मान कितना हो गया, 1, और ये हो गया आपके 1/√3, और ये क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है कि कोट ए पर 0 डिग्री पर अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस से रिवर्स में जाके चेक कर लेना, वापस से कंटिन्यूस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को लाइक करते रहना, और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहना। थैंक यू।